नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज शेयर करूंगा अपने जो एग्जीबिशन में जा रहा हूं मैं, इंडोज फूड, जहां पे अपने ये जो डेलीगेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल टर्की से आने वाले, सऊदी से है, दुबई से है। तो वहां पे मेरे भी 4-5 क्लाइंट आने वाले हैं, तो उनकी मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूं। और ख़ास करके मेरी जो ट्रेन जर्नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा टिकट है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जो कि चार्ट है वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी। और वहाँ पे खास करके जो डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है, वो पूरा एग्जीबिशन में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरीके के डेलीगेट्स आते हैं। और पूरा इंडोज फूड का मैं आपको टूर भी करवाऊंगा, और पूरी जो जर्नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरी जो टिकट है वो मैंने ली है यहाँ से सामाख्याली से, क्योंकि राजकोट से ट्रेन नहीं थी। तो सामाख्याली से मैं उतरूँगा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मैं बाई बस पकड़ूँगा। तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। और मेरा जो टिकट है वो मैंने करवा लिया है, पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या मसला होता है आगे। तो आप पूरी की पूरी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखते हैं। और पूरा जो इंडस फूड का टूर है खास करके, वो भी पूरी जर्नी, और कैसे कैसे वहाँ पे मतलब क्लाइंट्स आते हैं, क्या होता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट में काम किया जाता है। मेरी मेन जो प्रोडक्ट रहती है वो सब क्यूमिन वगैरह है, व्हीट फ्लोर है, वो सब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे आप सबको पता है। तो अब हम सीधा वेट ना करते हुए सीधा यहाँ से पकड़ेंगे, घर से पकड़ेंगे बस, बस से जाएंगे राजकोट, राजकोट से सीधा निकलेंगे सामख्याली के लिए। वहाँ से मेरी 8:30 बजे की ट्रेन है। और मैंने थर्ड एसी में लिया हुआ है। जो टिकट तकरीबन पड़ा है मुझे 1600 रुपये का आसपास। बस तो मुझे राजकोट से मिल गई थी, पर कम से कम आधा घंटा लेट आई है बस। और बस की कंडीशन जो है वो बहुत ठीक नहीं लग रही। और ख़ास करके जो रेंट लिया है, और ख़ास करके वोल्वो की ऐसी कंडीशन है। तो गैस आप देख सकते हो कि कितनी बस के बुरे हाल है। और ये अपनी गुजरात जो एसटी है उसका वोल्वो बस है। और आप देख सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन है। सीटें वगैरह भी पूरी धूल धूल लगी हुई है, ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं, इतनी ख़राब कंडीशन है बस की। बस तो मैंने राजकोट से ले ली थी, मेरी टिकट है वो भी कंफर्म हो चुकी है। अब शाम को 8:30 बजे अपनी ट्रेन है, और वहाँ से निकलेंगे सीधा सीधा गाज़ियाबाद के लिए। और मैं जो बस में बैठा हूँ वो बस की कंडीशन बहुत ख़राब है। आप देख सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन है बस की। और ये बस की जर्नी तो इतनी खास रही नहीं है, क्योंकि बहुत मूड ख़राब हो चुका है मेरा। और आप भी अगर बुकिंग करते हो, ठीक है, तो ख़ास करके ये बस में कभी बूझ वाली बस में ये बुकिंग मत करना, क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो सीधे 8:30 बजे ट्रेन में बैठेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि खाना है वो जो घर से पैक कर दिया है मेरी अम्मी ने। तो खाना ट्रेन में ही खाएंगे, कुछ बाहर से ऑर्डर करना नहीं है। गाइस बस वालों ने तो यहीं पे छोड़ दिया है। अब मुझे यहाँ से जाना है जंक्शन, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, ऑटो वाला मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और मेरा जो बैग है वो देख सकते हो आप। और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है आज, और बहुत ज़्यादा ही ठंड है। फाइनली जो है मैं स्टेशन पे तो पहुंच गया हूँ, और प्लेटफॉर्म 2 पे आने वाली है मेरी गाड़ी। और डिले चल रही है तकरीबन आधा घंटा के आसपास। और बात करें, यहाँ पे जंक्शन पे लिफ्ट भी नहीं चालू थी, तो जो मेरा लगेज था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो सीढ़ियाँ चल के बहुत ही हाल ख़राब हो चुका है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। और मेरा टिकट भी है जो वो कंफर्म तो हो गया है, पर RSC है। अब देखते हैं सीट में कोई आता है या नहीं आता है। तो वापस से सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम शुरू हो चुका है। एक्चुअल में क्या था कि मैं अपना जो है ना ATM से पैसे निकालना भूल गया था, तो मेरे पास कुछ कैश बचा नहीं था। तो ATM से कैश निकाला, पहले तो सामान रखा, और एक बहुत अच्छे अंकल मिल गए थे। तो मेरी ट्रेन है वो कम से कम 1 घंटा लेट हो चुकी है, और मेरा कोच भी B2 है, तो बहुत दूर चल के आना पड़ रहा है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। एक तो 1 घंटे के बाद ट्रेन आई है, और मेरे पास सामान इतना है कि क्या ये बताऊँ मैं आपको। देख सकते हो ये है मेरी ट्रेन। और काफ़ी लेट चल रही है दोस्तों। इसमें सीन पूरा ये हो चुका है कि ट्रेन का जो रूट है वो चेंज हो चुका है, इसलिए ट्रेन भी 1.5 घंटा लेट चल रही है। और ख़ास करके रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, क्योंकि मेरी टिकट है वो RSC में थी।
तो पूरी रात बैठ के निकाली है मैंने, और अब सीधा होटल जाके ही सोऊंगा मैं। और ठंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। तो सीधा होटल जाएंगे, पहले गाज़ियाबाद उतरेंगे, गाज़ियाबाद से बाई बस जाना पड़ेगा, तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है वो। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और होटल अभी मैंने बुक नहीं की है, वहाँ जाके ही बुक करूँगा। आप देख सकते हो कि बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है मेरी तो। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा ऐसे चलते हैं, और मैं जाऊँगा मेट्रो पकड़ूँगा सीधा ग्रेटर नोएडा के लिए। ग्रेटर नोएडा से मैंने अभी होटल बुक नहीं की, वहीं जाके रूम देखूँगा, क्योंकि मैं ट्रिप पे तो देखा है। और यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, मैं 2 जैकेट पहने हुए हैं, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो सीधा मेट्रो पकड़ूँगा यहाँ से। और यहाँ से जो मतलब आप गाज़ियाबाद उतरते हो तो आपको मेट्रो स्टेशन 20 रुपये ही देना, नहीं तो आप ज़्यादा मांगेंगे आपके पास 150, 200, 300 रुपये। 20 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं लगता है। तो मैंने ऑटो हमारी निकल पड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ बाजार है। और सीधा मेट्रो जाएंगे हम, मेरे अलावा कोई पैसेंजर तो है नहीं। सड़कें भी काफ़ी छोटी छोटी है, देख सकते हो आप। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन का मशीन है, और मुझे जहाँ जाना है वो स्टेशन इसमें शो नहीं कर रहा है, तो मुझे तकरीबन 3 ट्रेनें बदलनी पड़ेगी। गाइस आप देख सकते हो हमारी टिकट आ चुकी है। ये टिकट डायरेक्ट तो मुझे नॉलेज पार्क का नहीं मिला है, और मैंने गल्फ का ले लिया है। गाइस पहले प्लेटफॉर्म पे अपनी मेट्रो आएगी, वहाँ से भी मुझे 2 ट्रेनें शायद चेंज करनी पड़ सकती है। ये मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से हम चले जाएंगे गल्फ कोर्स। बहुत ही ठंड हो रखी है, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। और अभी तक मैंने होटल 2-3 जगह पे देखा, पर ठीक नहीं था, और इतनी ठंड है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो ये है मेरा होटल। तो होटल तो मुझे अच्छा मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। होटल एकदम फर्स्ट क्लास है, सर्विस भी एकदम मस्त है। शेफ्रॉन करके होटल है। और अभी मैं फ्रेश होकर निकलूँगा अपने एग्जीबिशन के लिए, जहाँ से 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है। पूरा एग्जीबिशन आपको दिखाऊंगा, कौन से क्लाइंट आते हैं, क्या है वगैरह सब। और मेरे भी 2 क्लाइंट आने वाले हैं, एक अपने दुबई वाले दशरथ भाई आएंगे, और सिंगापुर वाले ख्वाजा साहब आने वाले हैं। तो उनसे मिलने की है, उनके साथ मीटिंग है। फिर आगे भी टर्की से आने वाले हैं मेरे बायर है वो, तो उनसे भी मुलाकात होगी। और रात को मैं इतना थक गया था तो खाना खा के सो ही गया था, जिस हिसाब से अभी वीडियो भी नहीं बना पाया था। होटल का खैर सर्विस तो अच्छा है। और अभी मैं फ्रेश होकर सीधा निकलूँगा। तो फाइनली मैं इंडोस फूड पहुँच चुका हूँ, और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ठंड बहुत हो रखी है, पहली बार तो ये। अब अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देख सकते हो गाइस, ये इंडोस फूड का जो मेन सेंटर है, मेन एंट्री गेट है वो है। अब अपन अंदर जाएंगे, पूरा पार्किंग है इंडोस फूड का, और सारे डेलीगेट्स यहीं से एंट्री करेंगे। टोटल इसके 12 गेट है, और मैं मेन गेट से एंट्री ली है। मेरा जो एंट्री पास है वो अभी आने वाला है, ठीक है। तो उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 भाई आ रहे हैं मेरे पीछे। ये पूरा का पूरा यही सेंटर है, देख सकते हो गाइस। ये पूरा एग्जीबिशन है। ये अपने शीतल ब्रांड का आइसक्रीम जो रहता है। सारी कंपनियाँ आपको देखने मिल जाएगी, सभी की सभी। यहाँ पे सारे डेलीगेट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और अभी विजिटर्स कितने आए हैं उसका मेनली पता तो बाद में चलेगा। अभी तो इतना ट्रैफिक है नहीं, कई लोग अपने स्टॉल लगा रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो आगे काम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और फिर आगे आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा यहाँ का दिन। वालों का स्टॉल लगा हुआ है, इसके पीछे आनंद स्वीट्स भी है, आप देख सकते हो गाइस। काफ़ी सारा मतलब इस बार है ना स्टॉल इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं, इतना मतलब ट्रैफिक होता नहीं था। टोटल 12 तो सिर्फ एंट्री गेट है, तो इस हिसाब से पता लगा सकते हो। अब देखते हैं कि डेलीगेट्स कितने हैं, क्योंकि अभी तक तो विजिटर्स मुझे इतने दिख नहीं रहे। अभी आज फर्स्ट डे है, या फिर अभी मैं जल्दी आ गया हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अभी तो 3 दिन तक मैं यहीं हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो उनके जो डेलीगेट्स है
वेस्ट अफ्रीका के तो आ चुके हैं। ये इन लोगों की अलग अलग कंट्री वाइज बसेस रहती है, तो इस हिसाब से ये लोग आते हैं। और यहाँ पे कैंटीन लगी हुई है जो बहुत महंगी है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फूड। ऐसे मतलब टोटल है ना कुछ 15 या 20 गेट है एंट्री के, इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। और यहाँ पे ये स्टॉल वगैरह खाने के लिए हैं, तो जो कि बहुत महंगे हैं, जो कि हद बार महंगे हैं। तो आज का दिन तो बहुत इतना खास रहा नहीं है, क्योंकि जिनसे मिलना था उनसे मुलाकात हो नहीं पाई है। कल मेरी सबके साथ मीटिंग्स है, तो आज जल्दी सो जाना है। फर्स्टली तो खाना वगैरह मैंने खा लिया है, मैंने ज़ोमेटो कर लिया, क्योंकि बाहर इतनी ठंड पड़ रही थी कि मुझे बाहर जाना ठीक नहीं लगा। और एग्जीबिशन की बात करें तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं और अच्छे अच्छे डेलीगेट्स भी हैं। तो कल मेरे 3 लोगों के साथ मुलाकात है, जो मतलब मेरे बाहर ही और काफ़ी साल से उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। तो वो अपनी जो नई प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हम उनसे बात करेंगे, और बाकी आगे देखेंगे कि क्या है काम। और बाकी आज बहुत थक चुका हूँ, तो जल्दी सो जाऊँगा। और तो कुछ आज ऐसा खास प्लान है नहीं, तो अब मिलेंगे तुमसे डायरेक्ट सुबह में। नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल गया। और कल मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, और अभी रात के बज रहे हैं 3, तो अभी जाके सोऊंगा और सुबह 7 बजे उठना है मुझे वापस से। तो कल सुबह बात करेंगे। अब होटल की सर्विस वगैरह अच्छी है, और ये मेरा रूम है जो मैंने बहुत अच्छे से हीटर लगा हुआ है, तो गर्म करके रखा हुआ है मैंने। अब आराम से सोऊंगा, जैकेट वगैरह निकाल के। मैं अपने मीटिंग है वहाँ पे जा रहा हूँ, जो दशरथ भाई को मिलने गया है, और ख़ास करके वो उनकी होटल पे ही मिलेंगे हम लोग, या एग्जीबिशन में मिलेंगे। और यहाँ का जो होटल सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे चेक इन करते टाइम ही फुल पेमेंट करना पड़ता है। ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। और फिर ये लोग सर्विस में ऐसे नाटक करते हैं कि बात ही जाने दो। और मेरे जो कलीग्स हैं वो भी आ चुके हैं, क्योंकि वो रात को 2 बजे आए, वो फ़्लाइट से आए थे, तो उनको काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर पड़ता है। और नाश्ता वगैरह भी इस होटल में कुछ सिस्टम है नहीं, तो देखते हैं बाहर जाके नाश्ता भी करेंगे कुछ। और जो मेरे कलीग्स आए हैं वो तो यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं अभी, और सीधा क्लाइंट से मिल के फिर मेरी शायद कल दोपहर को मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना है बरेली शरीफ। तो वहाँ पे मेरे भाई रहते हैं, उनके घर पे जाना है, तो उनको मिलेंगे। और बाकी आज क्लाइंट के मिलने के बाद सब मीटिंग फाइनल होगी, और इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। निकल रहा हूँ बरेली के लिए। मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ, और मेरा जो काम था वो निपट चुका है, और अब मैं काम ख़त्म करके जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरे भाई है जो कि दोस्तों का, उनके घर पे जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो अब मिलते हैं सीधा उनके घर पे जाके, तो मुझे बरेली जाना है। आप देख सकते हो कि बाहर कितना कोहरा लगा हुआ है, जो कि कुछ विंडो से दिख भी नहीं रहा है, और बहुत ठंड यहाँ हो रखी है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ का मतलब टेम्परेचर है वो गुजरात के मुकाबले काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे भी देख सकते हो कि कितना कोहरा है, और बहुत ही ठंड है यहाँ पे, ठंड हो रखी है। तो अब मैं जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 51, फिर वहाँ से मेरी ट्रेन चेंज करने की है, और मुझे स्टेशन पहुँचना है, मेट्रो स्टेशन आनंद विहार। वहाँ से मुझे बरेली की बस मिलेगी जो मुझे पकड़ने की है। तो देखते हैं बस का सफ़र कैसा रहता है। सकते हो कि मैं ना मैप के रास्ते से आया था, तो लोकेशन गलत हो गया था। अब मैं वापस, ये ऑटो करवा ली है, इस टाइप की ऑटो यहाँ पे चलती है। ये क्या हुआ ना भाई कि मैं मैप के रास्ते से आया और अपना लोकेशन है वो गलत हो गया था, तो वापस से मैं ऑटो करवा के फिर बस स्टैंड जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी। तो मैं अब सीधा जाऊँगा बस से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर राजकोट के लिए निकलूँगा। और आप ट्रैफिक देख सकते हो मेरे पीछे कितना है, और ये यहाँ की बैटरी वाली सवारी मस्त है, बढ़िया है। इसमें मेरे जैसा हैवी बॉडी वाला तो एक ही बंदा बैठ सकता है। और काफ़ी मैं चल के दूर तक आया पैसे बचाने के चक्कर में, पर मैप ने मुझे गलत जगह पहुंचा दिया। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर।
तो मेरी बस है वो दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से है और वो अहमदाबाद तक ही मुझे मिली है, डायरेक्ट राजकोट तक की अवेलेबल ही नहीं है बस डायरेक्ट। और पता नहीं आरएससी वालों का क्या सिस्टम हो चुका है, मेरा टिकट मैंने मतलब तत्काल में किया और कंफर्म नहीं हुआ, पता नहीं इन लोगों का क्या मसला है। और आज मुझे दिक्कत बहुत हुई है ट्रैवलिंग में खास करके तो। और अभी मैं निकलूँगा यहाँ से, मेरी 4:15 बजे की बस है और फिर सीधा मैं अहमदाबाद पहुँचूँगा, फिर अहमदाबाद से राजकोट पहुँचूँगा। और आज पूरा दिन खाना भी नहीं खाया है, अब रास्ते में देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो। और यहाँ का बस सिस्टम कैसा है कि मतलब यहाँ पे प्राइवेट बसेस भी एक ही स्टैंड पे आती है और जो गवर्नमेंट बस होती है वो भी एक ही स्टैंड पे आती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का दिन इतना ख़ास कुछ रहा नहीं है क्योंकि आज सुबह से मैं मेरे भाई के घर से निकला था, तकरीबन 4 बजे का निकल चुका हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। और ट्रेन में हम वहाँ पे गए तो इतनी भीड़ थी कि मतलब टिकट कंफर्म का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर मैं बाई बस आया, बरेली से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैंने मेट्रो पकड़ी कश्मीरी गेट की। अब कश्मीरी गेट से सीधा जाऊँगा अहमदाबाद के लिए। और एक्सपो की बात करें तो एक्सपो अपना बहुत अच्छा रहा है और इंशाल्लाह मैं 3 कंटेनर जितना ऑर्डर भी फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ बस स्टैंड पे और ख़ास करके ठंड यहाँ पर बहुत है और बहुत ही आज का दिन मुश्किल भरा रहा है। तो रास्ते में कुछ खाना खाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और ख़ास करके तो कल मुझे कैसे भी करके अहमदाबाद पहुँचना ही पहुँचना है और अहमदाबाद से सीधा मैं राजकोट निकल जाऊंगा कि अहमदाबाद में मुझे कुछ काम नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं और आगे की जर्नी आपको बताते हैं। देख सकते हो ये कश्मीरी गेट का बस स्टेशन, जो सभी पैसेंजर्स है बस की वेट कर रहे हैं। और अपनी बस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं सामने बैठा हूँ। देखते हैं कि अब बस की जर्नी कैसी रहती है, ख़ास करके बस की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी हो और बस खास करके अच्छी हो, क्योंकि आज पूरी रात में सोया नहीं हूँ, मुझे रात को एक काम था तो। और सुबह मैं निकल गया था ऐसे ही 4 बजे के करीब। अब बस में जैसे ही पहुंच के सीधा सोना ही है हमें, फिर रात को कुछ खाना बना खाएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, कल रात को जो खाया था वही है। तो अब बस की वेट कर रहे हैं, 4:15 को मेरी बस आएगी। और ये रेड बस वालों का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब क्या है, वो अपने बस भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो कल का जो मैंने बस मतलब जो ट्रेन का टिकट तत्काल में निकाला था वो मुझे तकरीबन 2700 रुपये के आसपास पड़ा था। और वो जो कि कैंसिल हो चुका था उसका मुझे रिफ़ंड सिर्फ 1800 रुपये ही मिले। बरेली से पूरा अपने शामख्याली तक का था। और फिर मैंने बरेली से बस पकड़ी, उसका किराया तकरीबन 550 रुपये था। अब मैं यहाँ जो आया हूँ कश्मीरी गेट, वहाँ से मुझे किराया पड़ा है अहमदाबाद तक का सिर्फ 1800 रुपये। यानी तकरीबन मुझे राजकोट पहुँचते ये टिकट कम से कम मुझे पड़ेगा 6000 रुपये में तो पड़ेगा ही, 6000 के आसपास तो पड़ेगा, 5-6 हज़ार के आसपास तो इससे अच्छा तो मैं फ़्लाइट में आ जाता, यही बेहतर था मेरे लिए। क्योंकि उसमें एक तो मेरा ट्रेन में पैसा भी कट गया और ये IRCTC वालों का कुछ मुझे सिस्टम पता नहीं है। IRCTC वालों का कुछ अपने प्राइवेट लिमिटेड किया और इन लोगों ने कुछ पोर्टल में भी अपडेट किया है। तो पता नहीं क्या इनका मसला है यार। RSC भी कंफर्म नहीं हो रही, तत्काल भी कंफर्म नहीं हो रही, जितनी वेटिंग है उतनी वेटिंग दिखा रही है। जबकि अवेलेबल है वो तत्काल में बुक करते हैं तो भी कंफर्म नहीं हो रही है। इन लोगों का मसला क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। और तकरीबन मेरे कम से कम 700 रुपये उन लोगों ने काटे हैं बिना बात के, और मुझे रिफ़ंड सिर्फ 1800 रुपये ही दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं है बस वालों का भी क्या मसला है। ये कश्मीरी गेट आने की जगह अब जामा मस्जिद पे बोल रहे हैं कि वहीं पे बस है, कश्मीरी गेट मस्जिद नहीं आएगी। तो वापस से मैं मेट्रो पकड़ के जा रहा हूँ अपने जामा मस्जिद, वहाँ पर गेट नंबर 3 पे ही खड़ी है बस। तो अब मुझे यहाँ से तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा ही। अपने जामा मस्जिद का जो है मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हो। और काफ़ी भीड़ थी मेट्रो के अंदर। देखते हैं, मुझे बस है वो सुनेरी मस्जिद के पास से पकड़नी है। तो जो गेट नंबर 3 से एग्ज़िट लूँगा तो वहीं पे है। अब सीधा जाके बस पकड़ूँगा। और मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। जामा मस्जिद दिल्ली की, और यहाँ से अपने बस पकड़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जामा मस्जिद में अपने फूड शूट करने के लिए आएंगे। देखते हैं आगे, किसी से एड्रेस पूछते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कपड़े की बाज़ार है। तो ये साला मेरा पार्किंग किधर है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। एक तो मेरे कंधे पर वज़न भी इतना है, आप देख सकते हो।
कितनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। दिल्ली के लोग का क्या है पता है, समझ में नहीं आता है। किसी को एड्रेस पूछो तो कोई जवाब नहीं देता है, और यहाँ का मतलब मामला बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो। और ट्रैफिक भी इतना है, मुझे तकरीबन कम से कम 1 किलोमीटर दूसरी जगह पे भेज दिया था। एक तो मेरी बस वेट कर रही है, तब आगे देखते हैं, बस पकड़ते हैं। तो ये मस्जिद है और इसके सामने मेरी बस पार्क है, और सीधा बस में जाऊँगा, मैं बैठूँगा। अपनी बस है, बस तो अच्छी लग रही है, देख सकते हो। ये हमारी बस की जो कि फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, ब्लैंकेट वगैरह दिया है, पिलो वगैरह दिया हुआ है। बट दिक्कत एक ये आ गई है कि मुझे ये बस जयपुर से चेंज करनी पड़ेगी। अंकल है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ कैबिन में बैठने दिया है। और अभी हम जयपुर के रास्ते पर हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हाईवे का व्यू आ रहा है। बस इतनी अच्छी मिल गई है कि पूरे दिन की थकान मेरी उतर गई है, और माशाल्लाह बहुत ही जर्नी को मैं एंजॉय करते हुए अपने घर की ओर बढ़ता हुआ। इस कहते हैं ना कि बहुत बुरा होने से, बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। ये पूरी बस खाली है, और पूरी बस में हम लोग 5 ही पैसेंजर, और बहुत ही जर्नी एंजॉय करते हुए मैं जा रहा हूँ। और अभी मैं सोऊंगा, और जयपुर आने के बाद वॉल्ट है, तो वहाँ पर कुछ चाय नाश्ता करेंगे फिर वापस से। और इतनी मस्त कंफर्ट बस है, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया बस है। और पूरा दिन इतनी थकान हो चुकी है, अब मैं आराम से सोऊंगा।